गुड आफ्टरनून। मैं दिलीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट त्रिपुरा दाऊदनगर यूट्यूब चैनल पे। आज इस लेक्चर में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर का एंड करने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 7 जो उत्सर्जन का लास्ट जो है लेक्चर है। इसमें हम लोग जैसे दुनिया में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक होते हैं जंतु और एक होता है पादप। तो हम लोगों ने जंतु का उत्सर्जन पढ़ लिया, मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया, ब्रिक पढ़ लिया, नेफ्रॉन पढ़ लिया। इसके बाद जब ब्रिक खराब हो जाता है तो हम लोगों ने हीमोडायलिसिस मशीन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह है पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन इन प्लांट इसे कहा जाता है। तो पादप भी एक जीव है जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं करते हैं और उनमें भी बेकार पदार्थ बनता है। तो पौधों में बेकार पदार्थ को निकालने के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है और न ही अंग तंत्र होता है। तो पौधे करते क्या हैं कि वो तरीका अपनाते हैं, विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपना करके और उत्सर्जित पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो कुछ पौधे जो होते हैं जो स्थल पे पाए जाते हैं यानी धरातल पे पाए जाते हैं, और कुछ जो पौधे होते हैं वो आपके जल में पाए जाते हैं। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं वो अपने बेकार पदार्थों को जो है पत्तियों में कभी जमा कर देते हैं, तो उनकी जो छाल होती है उसमें जमा कर देते हैं, या फिर हम लोग बात करें कि छाल हो गया, पत्ती हो गया, अंतःकाष्ठ यानी लकड़ी जो होता है उसके अंदर वाला छाल के अंदर भाग जो अंतःकाष्ठ होता है उसमें जमा कर देते हैं, या फिर कोशिकीय रिक्तियां यानी जो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है। जैसे देखेंगे, मान लो ये एक सेल है आपका, ये एक सेल है और फिर यहाँ पर एक सेल है, तो इसके बीच में ये जो रिक्ति जो यहाँ पर नजर आ रहा है इसके बीच में भी जो बेकार पदार्थ होते हैं वो जमा रहते हैं। और समय समय पर पौधे क्या करते हैं कि जब पौधों से पत्तियां अलग हो जाती हैं तो उत्सर्जित पदार्थ उस पत्ती के माध्यम से बाहर हो जाता है, यानी शरीर से अलग हो जाता है। या जब हम लोग किसी पौधा को काटते हैं तो काटने के बाद उसका जो छाल होता है वो कट जाता है और उससे जो है दूधीय पदार्थ का कुछ पदार्थ निकलता है गाढ़ा रंग का, जो उसका जो है बेकार पदार्थ होता है गोंद के रूप में। आप लोग मुनगा का पौधा देखे होंगे, मुनगा के पौधा को काटने के बाद क्या होता है उससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो ये सब पौधों के क्या होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं। तो पौधे में कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि प्रोसेस अपनाते हैं, तरीका अपनाते हैं। और जो जलीय पौधे होते हैं वो विसरण विधि के द्वारा, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा बेकार पदार्थों को जल में विसरित कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब ये जो होते हैं जो धरातल पर पौधे पाए जाते हैं वो पत्ती के अलावे पत्ती, छाल और कोशिकीय जो रिक्तियां होती है या अंतःकाष्ठ होते हैं, इसके अलावे वो उत्सर्जित पदार्थ को मृदा में भी छोड़ने का काम करते हैं, मृदा में भी निष्कासित करते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पादप उत्सर्जन से, तो पादप उत्सर्जन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आता है एग्जाम में कि पादप का कौन जो है उत्सर्जित पदार्थ है। तो यहाँ मुख्य रूप से हम लोग याद रखेंगे कि पादप में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में गोंद निकलता है, टैनिन निकलता है और रेजिन निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ हैं। ए ऑप्शन में देगा गोंद, दूसरा में देगा टैनिन, तीसरा में रहेगा रेजिन और चौथा में रहेगा सभी। तो हम लोग सभी में टिक आउट करेंगे, या कुछ और दिए हुए रहेंगे और इनमें से कोई एक रहेगा उसको हम लोग चुनेंगे। अब बात करते हैं कि गोंद जो होता है वो बबूल के पौधा का उत्सर्जित पदार्थ होता है। याद कर लेना है एकदम कंफर्म क्या होता है। तो बबूल के पौधा से आप क्वेश्चन आएगा कि कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो उसका उत्तर होगा गोंद। इसके बाद जो रेजिन है वो चीड़ जिसे पाइन बोला जाता है,
इस पौधा से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रेजिन निकाला जाता है। तो चीड़ के पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है रेजिन। अब हम लोग बात करें, एक यहाँ पर मैंने लिखा है, एक वर्ड है जिसका नाम है लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है? हो सकता है भाई 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, लैटेक्स क्या है। तो आप लोग देखे होंगे, चाहे पीपल का पौधा हो या बर का पौधा हो या कनेर का पौधा हो, इसके पत्तियों को जब हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें से दूधिये रंग का पदार्थ निकलता है, जो उजले रंग का होता है, उसी को लैटेक्स कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे कि यह एक पादप अपशिष्ट है जो पौधों के पत्तियों में दूध है, यानी गाढ़े दूध के समान जो होता है पाया जाता है पदार्थ, उसी को लैटेक्स कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि पीपल या फिर जो कनेर या बरगद के पौधों में उजले दूधिये रंग का गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, जिसे लैटेक्स कहा जाता है। अब हम लोग बात करें कि पौधे जब श्वसन की क्रिया करते हैं, तो जो पौधे श्वसन करें या मानव श्वसन करे, तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ही लेंगे और CO2 को छोड़ेंगे। तो पौधा जब क्वेश्चन आए कि पौधे जब श्वसन करते हैं तो श्वसन करने के उपरांत कौन से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, तो मानव हो या पौधा हो, वो CO2 को अपशिष्ट गैसीय पदार्थ के रूप में निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे गैसीय रूप में श्वसन के उपरांत कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? इसका उत्तर होगा CO2। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सा गैस उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलता है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन गैस। तो याद कर लेंगे कि गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पौधों में O2 भी निकलता है और CO2 भी निकलता है, लेकिन कंडीशन है, ऑक्सीजन कब निकलेगा? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन निकलेगा, जिसका सूत्र O2 होता है। और जब पौधे श्वसन की क्रिया करेंगे तो उनमें अपशिष्ट गैसीय पदार्थ के रूप में CO2 गैस का स्राव होगा। तो इस प्रकार से ये पादप उत्सर्जन हुआ। अब पादप उत्सर्जन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले कोई पूछेगा कि पादप उत्सर्जन जो होता है वो मानव से भिन्न होता है क्यों? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि पादप में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। ये तरीका अपनाते हैं और तरीका अपना करके पदार्थों को शरीर में जमा भी रखते हैं और कभी कभी समय आने पर उनको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से ये भिन्न होता है। अब पादप का महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी पदार्थ हो क्या क्या होता है? तो गोंद होता है, टैनिन होता है, रेजिन होता है। अब गोंद किस पौधा से निकलता है? बबूल के पौधा से। रेजिन किस पौधा से निकलता है? चीड़ के पौधा से। अब जलीय पौधे जो होते हैं वो विसरण विधि के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को जल में निकाल देते हैं, और स्थलीय पौधे होते हैं वो मृदा में भी कभी कभी अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करते हैं। अब एक चीज और कि अपशिष्ट पदार्थ कहाँ कहाँ जमा रहते हैं, तो पहला है अंतःकाष्ठ, यानी जो बाहरी जो छाल होता है, जिसे हम लोग बाहर वाला जो आवरण जो होता है उसके नीचे वाला भाग, जिसमें अंतःकाष्ठ यानी लकड़ी, जिसे काष्ठ में लकड़ी कह सकते हो, उसमें जमा होता है। इसके बाद पत्तियों में जमा होता है, इसके बाद छाल में जमा होता है, इसके बाद कोशिकीय रिक्ति यानी कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है उसमें जमा होता है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो कौन सा गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद? तो उसका उत्तर होगा ऑक्सीजन। और जब पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं रात्रि के समय में, तो वो जो होते हैं किस गैस को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं? तो उसका उत्तर होगा CO2। तो इस प्रकार से ये पादप उत्सर्जन तंत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक एक नंबर भाई आपको चाहिए ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। इसीलिए कोई भी चैप्टर हो, कोई भी आपका हो, उसका हर एक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, दीर्घ उत्तरीय हो, अति लघु उत्तरीय, सबको ध्यान से पढ़ना है।
कब किस तरह का क्वेश्चन डाल देगा बच्चों, ये कहा नहीं जा सकता है। अब आप लोग तो जान ही रहे हो कि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इसीलिए सभी पॉइंट को याद रखना है। और इस तरह से ये जो चैप्टर आप लोग का हो गया, खत्म हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर करने का काम करें और इस वीडियो को देखकर भरपूर आनंद उठाएं और नोट्स भी तैयार करें। जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग कॉपी कलम पेन लेकर के भी बैठें और अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार करें। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।